Hello everyone. Today I am going to tell about lesson plan. Lesson plan means पाठ योजना. पाठ योजना क्या होता है, उसकी स्वरूप कैसे तैयार किए जाते हैं और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसके आधार पर हम पाठ योजना तैयार करते हैं. ये सारे टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो लेसन प्लान मीन्स पाठ योजना क्या है. शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व जो योजना तैयार करते हैं उसे ही पाठ योजना कहते हैं. अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप कक्षा में जाने से पूर्व एक लेसन प्लान तैयार करते हैं. आज आपको कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, है ना, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए जो बच्चों से डिस्कस करने हैं. तो वही है पाठ योजना मीन्स लेसन प्लान. तो अब हम देखते हैं डिजाइन ऑफ लेसन प्लान मीन्स पाठ योजना के स्वरूप क्या है. तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं. पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट में होता है सामान्य उद्देश्य, जिसे हम बोलते हैं सामान्य उद्देश्य. फिर विशिष्ट उद्देश्य होते हैं. तो सामान्य उद्देश्य को हम बोलेंगे जनरल एम्स. विशिष्ट उद्देश्य हो गए स्पेसिफिक एम्स. फिर होते हैं सहायक सामग्री ऑक्सिलियरी मटेरियल. फिर होता है पूर्व ज्ञान, जिसको हम लोग प्रीवियस नॉलेज बोलते हैं. फिर प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, श्यामपट्ट सारांश, है ना, ब्लैक बोर्ड वर्क, पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य, होमवर्क. तो ये सारे पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, इस पॉइंट्स को लिखने के बाद ही हम डिजाइन लेसन प्लान की तैयार कर सकते हैं. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लेसन प्लान कैसे तैयार किए जाते हैं. उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो अभी मैं डिस्कस की हूँ, इन पॉइंट्स के आधार पे कैसे लिखेंगे. तो देखिए, ये लेसन प्लान की एक कॉपी है जो हमें अपने कॉलेज से मिलती है. ठीक है. तो यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखा रहता है, जिसमें आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना होता है. फिर कक्षा, विषय, पाठ, प्रकरण, है ना, छात्र शिक्षक क्रमांक. फिर इधर एक कालांश और समयावधि और दिनांक. तो ये सारे आपको फिल करने होते हैं. फिर यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य लिखा है, जिसमें हमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और कौशल, इसके बारे में हम छात्रों को कैसे क्या ज्ञान देंगे और वो क्या जानकारी रखते हैं, उससे रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे लिखनी है. अब यहाँ पे देखिए टीचिंग एड्स में शिक्षण सहायक सामग्री. इसमें क्या लिखना होता है ना कि एक टीचर जब क्लास में जाते हैं तो उनको कौन कौन से सामग्री की जरूरत होती है. जैसे हम देख रहे हैं चौक है, डस्टर है, श्यामपट्ट है ना. फिर होती है शिक्षण विधि. शिक्षण विधि मीन्स कौन सी विधि से आप बच्चों को आज पढ़ाएंगे. तो यहाँ पे मैंने लिखा व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि. प्रश्नोत्तर विधि बेस्ट मेथड होती है टीचिंग की, क्योंकि इसमें टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों से सवाल करते हैं और बच्चे जो भी उनका जवाब जानते हैं वो उन्हें देते हैं. तो इससे क्या होता है, डाउट क्लियर होते हैं. फिर यहाँ पे पूर्व ज्ञान परीक्षण होते हैं. जैसे छात्र पौधों की जानकारी रखते हैं तो यहाँ पे लिखना होता है जी, क्योंकि जो छात्र होते हैं वो पौधे तो देखे ही है, तो वो हाँ ही आंसर देते हैं. फिर होता है छात्र पौधों की भाग के बारे में जानकारी रखते हैं, तो छात्र मौन हो जाएंगे, क्योंकि वो पौधे के भाग यानी पार्ट्स ऑफ प्लांट की जानकारी नहीं रखते हैं या कम रखते हैं, तो वो मौन हो रहते हैं. फिर उद्देश्य कथन. तो उद्देश्य कथन में क्या हो जाएगा कि छात्रों, आज हम लोग पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे. फिर देखिए, क्योंकि अभी हम लोग बताए कि हम पौधे के भाग के बारे में बताने वाले हैं, तो यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में हम एक प्लांट्स बनाएंगे जिसमें उसके पार्ट्स को भाग को दिखाना होता है. फिर हम बच्चों को बताएंगे ये हो गया फूल हो गया, है ना, ये पत्ती है, फिर ये तना है, ये फल है और इसको रूट बोलते हैं मीन्स जड़. तो यहाँ पे देखिए पौधों के भाग के बारे में जानकारी.
फिर क्रम संख्या 1, 2, 3 ऐसे करके हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, छात्रों पौधों से हमें और क्या क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे बताएंगे फूल, फल, पत्तियां आदि। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तुतिकरण है, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे शिक्षण बिंदु पौधों के भाग है और ये लिखना होता है। फिर पौधों के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो जड़ है, तना है, फूल, फल, पत्ती व बीज। प्रस्तुतिकरण में प्रेजेंटेशन होता है, मतलब आपको पौधों के सारे भाग, उसकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जितने भी होते हैं वो सारी की जानकारी आपको बच्चों को देना है। फिर बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न में यहाँ पे हम जैसे लिखा है, जड़ प्रायः कहाँ होते हैं, है ना। तो छात्र क्रियाएं में बच्चे बताएंगे जमीन के अंदर होते हैं। पौधों का भोजन कौन बनाता है, तो पत्तियां बनाती है। ठीक है, फिर फूल, फल, बीज ये सब के बारे में विस्तृत जानकारी बच्चों को देना होता है। फिर पुनरावृत्ति में पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, जड़ का मुख्य कार्य क्या है, ये हम बच्चों से पुनरावृत्ति में क्वेश्चन देंगे। फिर गृह कार्य में पौधों के भाग का सचित्र वर्णन करो, है ना। जब बच्चे पौधे के बारे में, भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वो उसकी पिक्चर को, उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और ये होमवर्क में दे सकते हैं। तो अभी आप देखिए, ये था लेसन प्लान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।